वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो टाइम इज 11 o'clock और मैं कहीं जा रहा हूँ। तो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट चाइनीज़ ऐप क्यों बैन हुए हैं, इसका रीज़न क्या है और इससे हमारे देश को स्पेशली फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, उनके देश को नुकसान क्या क्या होने वाला है। काफ़ी दिनों से ये अटकलें चली आ रही थी कि यार टिकटॉक बैन होना चाहिए। बीच में टिकटॉक बैन भी हुआ था, बट जैसे तैसे करके वापस से टिकटॉक चालू भी हो गया। काफ़ी नुकसान भी है इसके। नुकसान ये है कि हाँ, इससे कई लोगों की रोज़ी रोटी भी चलती है। और अगर मैं सिर्फ चाइनीज़ ऐप की बात करूँ तो चाइनीज़ ऐप्स की काफ़ी सारी कंपनीज़ इंडिया में हैं, और जो इंडिया में कंपनीज़ हैं उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। सो स्टे ट्यून। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और ड्राइव करने का इस मौसम में मज़ा ही कुछ और है। बाहर व्यू देख लो, व्यू कितना शानदार है। तो पहली चीज, बैन करने का रीजन क्या है? बैन करने का सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? According to Indian government, there were many complaints of apps stealing and surreptitiously sending users data to the servers outside India. अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे फोन में कोई चाइनीज ऐप है तो वो इजीली मेरे फोन की सारी इंफॉर्मेशन अपने देश तक आराम से पहुंचा सकता है। मतलब सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। अगर मेरे फोन में कोई पासवर्ड है, अगर मेरे फोन में कोई बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेरे फोटोग्राफ्स है, तो वो इजीली एक्सेस वहां बैठे बैठे चाइना में मेरे फोन के चाइनीज ऐप के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। और डीप में बात करें तो इंडिया में टोटल 450 मिलियन यूजर्स हैं जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं, और उनमें से 300 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो कि चाइनीज ऐप यूज करते हैं। और पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डेटा है जो सिक्योर होना चाहिए वो चाइनीज़ ऐप की वजह से सिक्योर नहीं है। चाइना वाले इजीली जो ये 300 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं इनका डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रेंज। बट सवाल ये खड़ा होता है कि ये ऐप बैन होने के कारण क्या चाइना को शॉक लगेगा? हाँ, लगना चाहिए, क्योंकि देयर आर सम एक्सपर्ट्स इन चाइना हु थिंक दैट इंडिया इज टोटली रिलायबल ऑन चाइनीज ऐप, और ये कदम उठा के हमने उनका गुरूर तोड़ दिया। बट ये चाइनीज एक्सपर्ट्स जो सोचते हैं कि इंडिया टोटली चाइनीज ऐप पे डिपेंडेंट है, तो भाई अगर तुम लोग अमेरिकन ऐप्स बैन कर सकते हो तो इंडिया वाले भी चाइनीज ऐप बैन कर सकते हैं। सिंपल। और इंडियन गवर्नमेंट का ये बोल्ड मूव देखकर बाकी कंट्रीज भी सोच रही है कि कुछ ना कुछ तो चाइनीज ऐप में गड़बड़ है, तभी तो प्रॉब्लम्स हो रही है। और हाँ, ये हो सकता है। अगर मैं फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात करूँ तो देयर वर सम डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू टिकटॉक इन अमेरिका, डेटा प्राइवेसी, और वहां से भी अगर तुम्हारा पत्ता कट गया तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज पत्ता काट देगी और तुम तो रोड पे आ जाओगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू दिस बैन। इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला है अगर ये चाइनीज ऐप इंडिया में बैन हो जाएंगे तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर लेना। तो मेरे ओपिनियन में ये सवाल का जवाब काफी ईजी होता है। ओके, सो लेट्स मेक इट क्लियर। अगर मैं एक साइड इंडियन नेशनल सिक्योरिटी रखता हूँ और दूसरी साइड थोड़ा सा जो इकोनॉमिक गेन है वो जो कि चाइनीज ऐप के वजह से हो रहा है वो रखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के साथ जाऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जहाँ तक मैं डिफेंस और हमारे इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करूँ तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। उसके लिए ये इकोनॉमिक गेन जो है वो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। एंड इन माय ओपिनियन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू दिस चाइनीज ऐप बैन, वी शुड टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज व्हिच इंडियन यूथ इज गेटिंग। हमारी टेक इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, कॉम्पिटिशन्स कम होने वाले हैं इन चाइनीज ऐप के बैन के कारण। सो वी शुड मोर फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर द इंडियन यूथ। मेरे ओपिनियन में इसलिए चाइना को इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट या फिर इकोनॉमिक प्रेशर के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। एक साइड चाइना ये बोलती है कि देयर विल बी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और दूसरी साइड चाइनीज एम्बेसी ये स्टेटमेंट देती है कि वो एम्प्लॉयमेंट को लेके कितनी ज़्यादा चिंतित है। वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि
इन चाइनीज ऐप के बैन की वजह से एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर तो एम्प्लॉयमेंट की तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता है तो तुम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। जैसे कि 300 मिलियन यूजर्स चाइनीज ऐप इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही चाइना में इतने ही यूजर्स इंडियन ऐप्स का इस्तेमाल करना चालू क्यों नहीं करते। मेरा ये तुम लोगों से सवाल है कि क्यों तुम सारे अपने खुद के ऐप्स यूज करते हो, क्यों तुम्हारे वहां पे फेसबुक और यूट्यूब बैन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप्स के ऑफिसेस इंडिया में हैं, वैसे ही हमारे ऐप्स के ऑफिसेस चाइना में हों और हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आई एम आस्किंग यू गाइस, क्या इन चाइनीज ऐप के बैन होने की वजह से इंडियन टेक इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं शॉर्ट टर्म के या मिड टर्म के बारे में बात करूं तो हाँ, फर्क काफी पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जो है, जितने भी लोग इन चाइनीज ऐप की कंपनियों में काम करते थे, उनकी जॉब चली जाएगी। और यहीं पर अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। हम आत्मनिर्भर होंगे, हम हमारे खुद के ऐप्स डेवलप करेंगे, हम खुद जॉब देंगे, हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट द चाइनीज ऐप्स विच आर बैंड इन इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नई वीडियो लेकर मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा। मिलते हैं अगले वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।